हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपनी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो कल मैंने गाना गाया था, जब पोस्ट किया था, पहले तो मैं बता दूं कि वो मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। और ना ही मैं कोई इतना बड़ा सिंगर हूँ या कोई मैं कुछ ऐसा मतलब कि कोई परफॉर्म करता रहता हूँ। और नॉर्मली मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ बैठा था, तो संडे का दिन है, फुल लॉकडाउन होता है लुधियाना में। तो मैं गाना गा रहा था, क्योंकि उसके स्कूल में टास्क मिलते रहते हैं कि ऐसे कोई गाना अपने पापा के साथ या कोई पापा के ऊपर या कोई फादर डे आ गया या वैसे जो भी है, मतलब दिनों के हिसाब से जो भी कुछ वो डालते हैं। तो वो गाना एक टाइम दिया था, पर उस समय हम वो कोई भी गाना मतलब जो स्कूल के टास्क के हिसाब से नहीं परफॉर्म कर पाए थे। तो कल वैसे ही बैठे थे, मैं कहा चले यार गाना नहीं पोस्ट किया तो हम वैसे ही गाते हैं। तो गाना गा रहे थे, तो इतने में जो मेरी बेटी छोटी, वो अपने दादा दादी के पास नीचे बैठी हुई थी, वो कहीं से ऊपर आ गई, उसने देख लिया कि मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ गाना कोई मैं गा रहा हूँ। तो वो थोड़ा नाराज़ होकर सीढ़ियों पर जाके बैठ के रोने लग गई। तो रो रही थी, तो मुझे भी लगा, रिकॉग्नाइज मैंने किया कि वो थोड़ा वो नीचे की तरफ गई है, शायद वो उदास हो गई है। वो बेटी को भी, मेरी बड़ी बेटी को भी ऐसा लगा, उसने बताया कि पापा वो रो रही है। तो मैंने चलो बड़ी बेटी के साथ मैं कहा चल छोड़, हम रहने देते हैं। तो मैंने अब छोटी बेटी को बुलाया। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कह रही कि ऐसे आप अब बड़ी बेटी को ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे से प्यार नहीं करते हो, उसी के साथ आप गाना गा रहे हो कि मेरे साथ भी गाना गाओ। मैंने कहा चल ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ भी गाना गा लेता हूँ। तो मैंने कहा चल गाना गाते हैं। मैं वही कोई पुराना गाना कोई गा रहा था, पर बेटी ने शर्त रख दी कि ये वाला गाना नहीं, मैं ये वाला गाना सुनूँ। तो मेरे को वो गाना आता नहीं था। इतना है कि वो फेमस गाना होने के चक्कर में एक मैंने सुना हुआ था, उसके ट्यूनिंग के बारे में मुझे थोड़ा पता था। तो मैंने चलो जैसे तैसे करके अपना स्पीकर के साथ उसको वाईफाई ब्लूटूथ जैसे भी मतलब अटैच करके गाना यूट्यूब से लगा के उसके कैरियोके जिसे बोलते हैं हम, मैंने लगा लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट टेक में, क्योंकि वो फीमेल वर्जन था, तो मुझे लिरिक्स का पता नहीं था कि फीमेल मेल भी उसमें है। तो मैंने चलो अपने हिसाब से गा के, जैसे भी उल्टा सीधा जैसा भी हुआ, मैंने गा के वो रिकॉर्ड कर लिया। तो मैंने बाद में खुद देखा और मुझे थोड़ा लगा कि मैं चले यार ये अच्छा हो गया है कि सभी फ्रेंड्स ही हैं अपने, फेसबुक वगैरह में सभी अपने जानने वाले ही हैं, तो चलो इसको पोस्ट कर देते हैं। तो पोस्ट किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया कि सबको जिसको अच्छा लगा, क्योंकि मेनली गाना गाने के ऊपर नहीं थी वो बात। गाना गा दिया, इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई भी गा देता है गाना, तो बहुत से एक से बढ़कर एक है। और मैं नहीं समझता कि मैं वहाँ पे कोई इतना बड़ा कोई स्टैंड रखता हूँ उनके बीच में। तो गाना गा दिया था, साथ में बच्चे थे, थोड़ा लोग मैंने देखा है कि लोग अंदर से थोड़ा ना इमोशनल होते हैं, वो अपनी बात कह नहीं पाते। या वो इमोशनल हैं, कुछ बातें वो दूसरों से मतलब कि मतलब देखते हैं कि यार कि इनकी ये ऐसे कर रहे हैं कि हमारे घर में भी दो बेटियां हैं, या हमारे घर में परिवार में ऐसा है कि शायद वो ऐसा नहीं कर पाते, वो दूसरे की खुशियों में से अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। शायद यही वजह है कि लोगों को अच्छा लग रहा था कि चल बेटियों के साथ ये गाना गाया है, कोरिलेट कर लेते हैं अपने साथ कि शायद हम भी ऐसा कर देते हैं या हमें भी अपने परिवार के साथ ऐसा टाइम बिता पाएँ। टाइम नहीं बिताने के चक्कर में जो मतलब ऑलमोस्ट कहने का मतलब ये है कि लोगों की खुशियों में से वो खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह थी कि वो गाने को थोड़ा मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था। पर बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट भी बोल रहा हूँ, क्योंकि बात लंबी हो चली जाएगी और वीडियो शायद इतनी नहीं अच्छी बन पाएगी, फिर आप भी बोर हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि शाम ढलते ढलते चलो गाना डल गया। सबको अच्छा लगने लग रहा था, वो मुझे भी अच्छी खुशी मिल रही थी कि अच्छे अच्छे उस पर कमेंट्स आ रहे हैं। तो एज मैं कोई सिंगर तो हूँ नहीं, तो पर वैसे ही अप्रिसिएशन मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। वो गाना मैंने उसको दबादब फिर मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया। यूट्यूब पे डालने के बाद अब मुझे नहीं पता कहाँ से क्या है, कहाँ से कहाँ पे वो पहुँच गया। अब बात यहाँ पे है कि मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज आ रहे थे, मैसेंजर पे मैसेज आ रहे थे, जिनको उनके हिसाब से उनको लग रहा था कि ये हमारी लाइफ के साथ, या जिनकी दो बेटियां हैं या बेटे कुछ भी मतलब कोरिलेट कर रहा था वो, तो उनके मैसेज आने शुरू हो गए। फेसबुक में मैंने जो अपना मोबाइल नंबर है वो मैंने ऑफिशियल कर रखा है, और वो पब्लिक ही है, उसको कोई भी देख सकता है। तो व्हाट्सअप आ रहे थे, किसने कुछ भेजा किसने कुछ भेजा, मतलब रात को नियर अबाउट 8:30 9 बजे तक तो ये मैसेज आते रहे कि बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा गाया। किसने पूछा कि आपने ये साउंड कैसे लगाया, किसने कुछ, मतलब सब अपने हिसाब से मतलब लगे हुए थे कि यार। पर बात यहाँ से होती होती उस वक्त ज़्यादा खुशी में बदल गई, जब रात के 10:30 बजे, हम वैसे नॉर्मली हमारा परिवार 10 बजे तक हम सारे मतलब कि
तैयार हो जाते हैं, मतलब खाना खुना खा के हम फ्री हो जाते हैं और सोने के लिए हम तैयार रहते हैं। 10 साढ़े 10 बस इतना ही हमारा टाइम है मैक्सिमम। वैसे तो 9:30 बजे तक ही हो जाता है, पर मैक्सिमम 10 साढ़े 10 बजे हम सारे अपने अपने बिस्तर पर पहुंच जाते हैं। चलो, तो मैंने नेट ऑफ किया, जो मैसेज पढ़ने थे पढ़ लिए, जिन पे प्रतिक्रिया देनी थी दे दी। अच्छा था, ठीक था सब। पर शायद 10:30 बजे नेट ऑफ होने के बाद किसी ने मेरे को व्हाट्सअप मैसेज किए हुए थे, जो मैंने पढ़े नहीं। उनका यही मोटिव था कि मैं व्हाट्सअप पढूं, ताकि वो मेरे को मैसेज डाल रहे थे कि क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं। तो मैंने नहीं पढ़े, तो उस सज्जन ने मेरे को कॉल ही कर दी। पर तब तक 11:30 बज चुके थे। अब ये कॉल किसकी थी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वो कॉल जो थी वो, जहाँ पे इस समय डिस्प्यूट चल रहा है चाइना और अपने भारत के बीच में, लद्दाख के नियर अबाउट कोई एरिया था, वहाँ पे किसी फौजी सज्जन ने, वो फौजी भाई ने वो वीडियो, क्योंकि मेरे परिवार में से ज़्यादातर लोग फ़ौज में ही हैं। मेरे पिताजी सरकारी टीचर रिटायर हुए हैं, पर मोस्टली फ़ौज में ही हैं। तो शायद मेरी रिश्तेदारी में से ही किसी ने वो मतलब पोस्ट की वीडियो, आगे से आगे कहीं ना कहीं मतलब उनके तक पहुंच। अब उस फौजी साहब की, अब मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनकी कोई ड्यूटी लद्दाख के किसी एरिया में लगी हुई थी। उनका मेरे को फ़ोन आया कि हाँ जी जय श्री राम जी। मैंने कहा जय श्री राम जी। कह रहे और कैसे हो। मैं कहा ठीक है सर। जो उन्होंने मतलब मेरे को सवाल किए, नमस्कार, जो भी आगे से आगे जो मतलब कन्वर्सेशन हुई, मैंने कहा जी अब मैं अपने बच्चों के साथ सो रहा था, साथ में वाइफ थी, तो मैं मतलब कि उठ के वहाँ से बाहर आ गया कि मैं कहा ये डिस्टर्ब ना हो जाएंगे, रात को 11:30 बजे कॉल आई है। तो मैं बाहर आके मतलब कि बैठा, तो मैंने बात करनी शुरू की, बात का सिलसिला आगे बढ़ा। तो उन्होंने बताया, मैंने कहा जी सर आप बोल कौन रहे हो। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं लद्दाख से ऐसे ऐसे मतलब कि सूबेदार रैंक होगा उनका कोई रैंक उस एयरफोर्स लेवल पे कोई। तो उन्होंने बताया कि मैं वो बोल रहा हूँ कि मैंने आपकी वीडियो ये देखी, गाना आपका सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी हम मतलब ऐसे ऐसे वो अपने कैंप में या जो भी उनका वो सिस्टम होगा जो वो बना के रखते हैं, तो हम उसमें बैठे थे, तो मेरे पास ये गाना कहीं से आया है, तो मैंने सुना। तो मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी शक्ल आपकी बेटी से मिलती जुलती है, या मतलब उनको ऐसा लगा, मतलब जो भी है कि अपने बच्चों को उन्होंने ढूंढा उसमें से, कि यार मेरे अपने बच्चों को देखो काफ़ी टाइम हो गया है। तो मेरे को तेरा गाना ये सुन के बहुत अच्छा लगा, कि बहुत मज़ा आया गाना सुन के, कि मेरे आंखें भर आई कि मेरी भी दो बेटियां हैं, तो मैं काफ़ी दिनों से उनको मिल नहीं पाया हूँ। कि आपने जो भी गाना गाया है कि बहुत अच्छा लगा, कि उन्होंने एक अपनी अपनी फरमाइश भी रखी कि आप एक गाना ये वाला भी मेरे लिए गा देना। तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप पे एक आवाज़ जो मैंने बाद में सुनी थी, कि उन्होंने मैसेज डाला हुआ था, उन्होंने एक कुछ बोला था जो मेरे लिए बड़ा मायने रखता है। तो उन्होंने एक प्यार भरे कुछ बातें मेरे गाने के ऊपर और मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए कही थी, जो बहुत मायने रखती हैं। देश की सेवा कर रहे हैं वो, वहाँ पे बैठे हैं इतने ठंडे एरिया में, और मुसीबत है, लड़ाई झगड़ा वहाँ पे जो भी हो रहा है। अब वो वहाँ से कितनी दूर हैं या वहाँ पे हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, पर उन्होंने लद्दाख का एरिया बताया था मेरे को, कि मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात मायने रख गई, क्योंकि गाना डाला, पोस्ट की, ये तो एक होता है कि चल यार लाइक मिल गए, आप लोगों के साथ अटैच रहते हो, लोग आपको आपकी फ़ोटो के ऊपर या किसी गाने के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, या कोई आपने शेर व शायरी लिख दी, तो आपको देखते हैं कि एक उनके माइंड में होता है कि यार ये बंदा है। मतलब एग्जिस्टेंस आज की जो लाइफ है उसमें एक ये सोशली नेटवर्किंग साइड या सोशल नेटवर्किंग साइड या वैसे रह गई है, अदरवाइज लोग कहाँ मिलते हैं एक दूसरे से। चलो, ये तो बात है कि मतलब अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब उनका फ़ोन आया और जब उन्होंने मेरे से बात शेयर की और अपना नंबर मेरे को शेयर कर दिया, कि ये नंबर मेरे पास रख लो, सॉरी अपने पास रख लो। तो अपना मेरा नंबर तो उनके पास चला ही गया था, तो उन्होंने फीड कर लिया। तो अब उनकी मतलब मैंने एडवाइस भी लगली कोशिश करूँगा, जो उन्होंने मेरे को गाना दिया है मैं आगे जाके वो गाना परफॉर्म करके अपनी बेटी के साथ उनको ज़रूर सेंड करूँ, या मैं व्हाट्सअप पे या जैसे भी है, या उसको यूट्यूब पे डाल दूँगा। तो मैंने यही रखता है कि मैं इसलिए खुश हूँ कि कोई हमारा फौज का सैनिक, फौज की आर्मी के बंदे या कोई मतलब अगर किसी को खुशी मिली है मेरी वजह से, तो मेरे लिए बड़ा प्राउड ही फील कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा मेरे मन में नहीं था, पर उसकी वजह से किसी को ऐसी खुशी मिली है, या उनको भावनात्मक तौर पे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिली है, या उनको अपने घर की याद आ रही है। तो बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार, कि ठीक है अपने दोस्तों ने तो देखा ही है कि ये आपका गाना
भले ही इतना अच्छा नहीं था या क्या था मैं नहीं जानता, पर उनको अच्छा लगा, तो आपको प्रतिक्रियाएं मिल गई उसके ऊपर। तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहता था कि ये मेरे साथ कल हुआ है, तो खुशी की बात है मेरे लिए। और मैं अब, जैसे कि हर बार होता है कि आदमी को मोटिवेशन मिलती है, हो सकता है कि कल को वैसा गाना कई बार नहीं भी परफॉर्म, अकेले में ही गाना अलग बात हो जाती है, या ना परफॉर्म कर पाऊँ तो नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं उन चीज़ों में नहीं पड़ता कि यार कि थम्स अप कोई कर रहा है या उसको नीचे कोई कर रहा है, ऐसा कोई मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं सिंगर हुई नहीं, या मैं इस लाइन में कोई घुसा हुआ हूँ कि अंगूठा ऊपर नीचे से मेरे को फ़र्क पड़ रहा है। तो पर हाँ, एक प्यार होता है कि थोड़ा एक पॉजिटिविटी आती है कि यार जब लोग आपको प्यार करते हैं कि यार चल यार बढ़िया है यार, कीप इट अप, चल रहा है ठीक है। तो बात यही है कि अब मैं उनको सलूट करता हूँ कि उन्होंने मतलब जहाँ जिसने भी पहले तो उन तक गाना पहुँचाया, और दूसरा उन्होंने सुना और अपना टाइम निकाल के मेरे को फ़ोन किया कि मैं उनके तो क्या, खैर उनके काबिल भी नहीं हूँ कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने टाइम निकाल कर वो गाना सुना होगा और उनको कहीं इमोशनली अटैच किया, और उन्होंने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये मेरे 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 को मेरे बच्चों की याद आ गई, मेरे परिवार की याद आ गई कि गाना आपने अच्छा गाया। तो मेरे लिए आगे के लिए एक मतलब कि एक हुआ है कि यार थोड़ा बहुत ऐसा करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कई लोगों से अटैच हो जाते हो। ये प्रोफेशन तो चल ही रहा है, जो भी हम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, तो वो तो एक कमाई का जरिया है, हम करते हैं, लगे हुए हैं सारे भाग दौड़ में। पर लॉकडाउन में सब स्ट्रेसफुली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी वजह से या किसी की भी वजह से, या मैंने पोस्ट डाली या आपने पोस्ट डाली, अगर किसी को कोई खुशी मिलती है, या वो अपने परिवार के साथ उनको मतलब कोरिलेट हो जाते हैं वो, या उनको उनकी याद आ रही है, या उसके बहाने वो उसमें से अपने परिवार की खुशियों को ढूंढ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं उसको जी भाई को सलाम करता हूँ और बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा गाना सुना और मुझे अप्रिसिएशन दी। गाना कैसा था कैसा नहीं था ये तो कोई इतना मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मैटर अब यही करता है कि मैं उन तक पहुंचा और उन्होंने मुझे पसंद किया और मेरे गाने को पसंद किया। तो बस मैं यही आपसे शेयर करना चाहता था कि बाकी जो आप लोगों से भी प्यार मिला है, तो धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि एक दो ऐसी चीज़ें मैं मतलब करके यूट्यूब पे डाल दिया करूँ। अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी ये तो बात की बात है, पर कुछ ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए जिससे सबको अच्छा लगे, थोड़ा सबको एंजॉयमेंट हो, थोड़ा उनको अपने घर बैठे उनको अपने परिवार का एहसास हो, मतलब सॉरी जो बाहर बैठे हैं उनको अपने परिवार का एहसास हो कि वो घर होते हुए भी कई एक अपने घर से दूर हैं, एक घर से बहुत दूर हैं, जो आपकी वजह से घर को महसूस करते हैं कि यार ये मेरे परिवार की तरह है। तो बस इसके साथ मैं यही शेयर करना था मैंने, और अब मैं विदाई लूँगा आपसे क्योंकि 5 बजने वाले हैं करीब, तो मैंने अभी ऑफिस भी जाना है। और वैसे ही मैं बता दूँ, बेटी मेरी अभी भी सो रही है कमरे में, अब वो उठेगी, इससे पहले कि वो उठे और अपनी कोई नई फरमाइश कर दे कि आप कैमरे पे फिर हो, तो ये ना हो कि मुझे फिर गाना पोस्ट करना पड़ जाए। तो मैं अभी इस गाने को यहीं पे अपने सॉरी अपनी बात को यहीं पे बंद कर रहा हूँ या समाप्त कर रहा हूँ। तो माफ़ कीजिएगा कहीं बोलने में गलती हो गई हो, तो कुछ ऐसा वैसा मेरे को आपको लगा हो कि कहीं मैंने गलत बोला है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और यही मेरी खुशी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। फर्स्ट टाइम मैं अपनी वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत आपको पता ही है, होता है ये कि थोड़ा बोलने में झिझक है, थोड़ा बात कन्वे करने में थोड़ी झिझक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपने माइंड में मत रखिए। तो बस ओके,